पूरा काट लीजिए। कार्तिक के लिए चले गए। मैं गीता के हिसाब से नहीं लिखा, जैसे शास्त्रों के हिसाब से श्लोक नंबर कितना चालू है? 58 कछुआ डिवोटी। श्रील प्रभुपाद की जय। यदा संहृते चायं गुरुमोङ्गानि वसर्वदा इंद्रियाणेभ्यस्तस्य तद्या प्रतिष्ठिता। इस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है
वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। ये क्या है? ये कैसे बैठता है। बैठता है? यानी कि इंद्रियों पर नियंत्रण में रखता है, राइट। तो जहाँ जरूरत है वहाँ अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में व्यस्त कर देगा, जहाँ आवश्यक नहीं है वहाँ भी इंद्रियों को अपनी आत्मा में कैद कर देगा। जैसे कछुआ है, देखा है ना कछुआ? आप लोगों ने किसी ने कछुआ नहीं देखा? ऐसा कोई है क्या यहाँ पे? सबने देखा है ना? कछुआ कैसे एकदम शेल के अंदर रहता है, प्रोटेक्टेड। कोई भी अगर दुश्मन मार जाए तुरंत, और वो दुश्मन कोई भी कुछ नहीं कर पाता, तो इतना उसका कड़क है उसका शेल, उसका जो क्या बोलते हैं, कवच। कवच, कौटी मराठी में बोलते हैं। तो ये कछुए के इससे हम सीख सकते हैं कि किस तरह से जब इंद्रियों की आवश्यकता है तब इस्तेमाल कीजिए, जब नहीं आवश्यकता है तो उसको क्या कीजिए, विड्रॉ कीजिए। क्योंकि जो आज नहीं पहले से चलता है, लेकिन अभी आजकल के सोसाइटी में ज़्यादा इसका प्रचार होता है। क्या करते हैं बेसिकली, सबके अंदर हमारे अंदर वीकनेसेस है, कमजोरियाँ है हमारी कुछ। पुरुष की अपनी कमजोरियाँ है, स्त्री की अपनी कमजोरियाँ है। उसको आज का जो मार्केटिंग मीडिया है वो इस्तेमाल करता है। जैसे कि पुरुषों के अंदर ये वीकनेस है कि उनको अच्छी चीज़ें देखने का एक आकर्षण रहता है, सुंदर वस्तु, राइट। कोई भी चीज़ अच्छा दिखेगा। अभी आपको स्त्री के अंदर भी है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन जनरली पुरुष के अंदर ही पाया जाता है कि सुंदर चीज़ मुझे देखना है, तो बस आज का मीडिया उसे कैप्चर करता है। और आप देखेंगे इसीलिए कि कोई भी अगर एडवर्टाइज रहेगा उसमें अगर किसी माता का फोटो नहीं रहेगा तो एडवर्टाइज पूरा नहीं होता है, बिकॉज दिस इज द वीकनेस ऑफ मेन। जो पुरुष लोगों का जो कमजोरी है उसको कैप्चर करते हैं लोग। अब इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि वो लोग गलत हैं, फिर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। वो गलत है नहीं, ये अलग बात है, लेकिन ये भौतिक जगत है। अल्टीमेटली अगर वो लोग नहीं दिखाएंगे तो माया दिखाएगी, राइट। और ऐसा नहीं कि ये ब्लैक एंड व्हाइट है, स्त्री के लिए भी अप्लाई हो सकते हैं, पुरुष के लिए भी अप्लाई हो सकते हैं। हम सब लोग को अच्छी चीज़ देखना पसंद है कि नहीं? तो एक विजन है उसका। इसलिए देखिए आज का जो मॉडर्न जो मार्केटिंग है या सोशल मीडिया है इसी के ऊपर चल रहा है। एक हो गया देखने का चीज़, और दूसरा हर किसी को रिलेशनशिप बनाना अच्छा लगता है, राइट। नहीं अच्छा लगता? अब ये है खास करके कमजोरी स्त्री का। दे आर इमोशनली वेरी सेंसिटिव। इमोशनली अगर उनको कोई अगर वैल्यू देगा तो दे इमीडिएटली गेट कैरिड अवे। ऐसा पुरुष के साथ भी हो सकता है, बट मैं एक जो बायोलॉजिकल अपना साइड है वो बता रहा हूँ। तो इसीलिए ये जो साइड है इसको एक्सप्लॉइट किया जाता है मॉडर्न मास मीडिया की तरफ से। और इसीलिए देखिए ये जो उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे कछुए का, ये कछुए का उदाहरण देखिए कह रहे हैं कि हमारे अंदर जो कमजोरियाँ हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, हमें कोई चीज़ अच्छी देखने को लगती है, या आजकल शायद क्या है सोसाइटी इतना खराब हो गया कि अभी स्त्री पुरुष के अंदर भेद करना कठिन है। स्त्री के लक्षण पुरुष में आ गए हैं और पुरुष के लक्षण स्त्री में चले गए हैं, राइट। आदमी इतना कंफ्यूज हो गया आइडेंटिटी के हिसाब से। और आजकल लोग ज़्यादा इंटेलेक्चुअल सेंस से ज़्यादा इमोशनल ज़्यादा सेंसिबल है, राइट। सही है ना? किसी को अगर बोलेंगे समझो अभी गीता का क्लास होगा अपना, और अगर मैं केवल ऐसा आत्मा और शरीर का विश्लेषण बताता जाऊँ, कितना देर तक सुन सकते हैं आप लोग? आधा घंटा हो गया, वो भी एक बार पूरे कोर्स में। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊं जो आपके दिल को छू जाती है, वाह, तो मुझे बता दे जाओ किस तरह से भगवान ने उस ड्यूटी को हेल्प किया, किस तरह से उसका उद्धार किया। क्योंकि ये आत्मा का लक्षण है ना, प्रेम करना और प्रेम प्राप्त करना। वो अगर हमें यहाँ नहीं मिलेगा तो हम भौतिक जगत में ढूंढेंगे उसको। अगर लेकिन भौतिक जगत में हो सकता है कि कोई आपको प्रेम दे, लेकिन वो प्रेम शुरू में आपको प्रेम लगे, बाद में पता नहीं उसका रूप क्या क्या हो जाए। और वैसे भी अगर आपने पहले किसी के साथ प्रेम कर चुके हैं तो और किसके साथ प्रेम करेंगे, और कितने लोगों के साथ करेंगे, राइट। अब प्रेम कर सकते हो तो उसका एक सीमा रहेगा, एक बाउंड्री रहेगा, उसके पार नहीं जा सकते आप, राइट। तो इसलिए ये जो उदाहरण है कछुए का, ये बहुत ही प्रोफाउंड एग्जाम्पल है।
इसका एक उदाहरण समझ लीजिए, जैसे कि अगर समझो आप रास्ते से जा रहे हैं और आपको मालूम है कि यहाँ पे गड्ढा आता है रोज, मैं यहाँ से रोज बाइक लेके जाता हूँ, यहाँ पे गड्ढा आता है, आपको तो याद रहता है ना, पूरा पूरा रोड का मैप रेडी हो जाता है आपके दिमाग में, रिक्शा से जाएंगे किसी से जाएंगे। तो अगर आपको मालूम है यहाँ गड्ढा है तो क्या करना है आपको फिर, साइड से कि गड्ढे पे से जाना है। अकलमंदी की बात क्या है कि गड्ढा है तो गड्ढे के साइड से निकल जाइए, गड्ढे में मत गिरिए। वैसे ही अगर आपको पूर्व काल में अगर कोई सिनेमा देखने का आदत था तो आज आप जिस गली से मंदिर तक आते हैं घर से गुजर के, हो सकता है रास्ते में थिएटर आ जाए। नहीं कोई थिएटर इधर नहीं है मेरे रोड में थिएटर, कहाँ पे है? स्टेशन के पास ना। तो कुछ भक्तों का घर है, आपने पहले भी पूछा था, कुछ भक्तों का क्या बात है, भक्तों का घर ऑलरेडी है उधर, आपने पहले भी पूछा था तभी बताया था। मैं भूल गया। मेरे तो घर के सामने ही है। क्या बात है। एक हमारा बेस था उधर मरीन लाइंस में, बेस मालूम है ना बच्चों का रहता रहने का, उसके सामने ही एक बहुत बड़ा ये था विनोद रेस्टोरेंट एंड बार। बेस के सामने। मैं बोला कल्याण है, ऑफ कोर्स वहाँ पे ज़्यादा चला नहीं हूँ, बंद हो गया अलग अलग रीजन की वजह से। बट ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको सामने दिखेंगी और अभी ये आपके हाथ में है कि उसको कंट्रोल करना है कि नहीं करना है। अगर स्ट्रेट ऐसा रास्ता है जहाँ पे बीच में थिएटर आता है और एक थोड़ा दूसरा रास्ता है जो थोड़ा 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा लेकिन टर्न मार जाता है मंदिर, तो आपको कौन से रास्ते से जाना चाहिए? हाँ स्ट्रेट। टर्न मार के जिसकी इंद्रिया वश में है वो स्ट्रेट जाए, जिसको अगर कॉन्फिडेंस है कि भाई मेरे को कुछ नहीं होता है, मैं कुछ भी देखूं आई एम पावरफुल, भगवान मुझे बचा लेंगे। अगर ये विश्वास और शक्ति है, विश्वास सबको है लेकिन शक्ति उतना सरेंडर शरणागति है, तो आप जाइए वहां से। देखिए ये मामला भक्ति का मामला है। अभी इसमें आप ये मत बोलिए कि क्या प्रभु जी प्रैक्टिकल बात बोल रहे हो। स्ट्रेट है ना, आगे अगर 5 मिनट अगर कम होता है डिस्टेंस तो उधर से जाएंगे ना, लेकिन यहाँ पे सवाल 5 मिनट का नहीं है, यहाँ पे सवाल पूरे लाइफ टाइम का है। इसीलिए कुछ ऐसे निर्णय होंगे जो आपको कठोरता से लेने पड़ेंगे। यही भक्ति की व्याख्या है कि आपने कितनी तरक्की करना चाहते हैं या तरक्की कर रहे हैं, आप किसको प्रायोरिटी देते हैं। राइट, ऐसे कई उदाहरण दे सकते हैं आप, ये तो एक हो गया। ऐसे आपने अपने जीवन में जोड़ी है आप कि ऐसी कई चीज़ें हैं जो अगर मैं देखूं तो मेरे को अट्रैक्ट करेंगी और उधर लेके जाएंगी, चाहे वो होटल का वड़ा पाव भी क्यों ना हो, कांदा लहसुन वाला, या फिर कोई ऐसा व्यंजन जो मैंने भक्ति में आने के पहले छोड़ चुका हूँ, लेकिन अगर अभी मुझे भक्ति करनी है तो उसे नहीं लेना होगा मुझे। राइट, वो व्यंजन मुझे छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर उसको छोड़ना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अभी इनिशियली हमारे लेवल में हम लोग इतने सिद्ध नहीं हो गए हैं कि हम उस चीज़ को देखें फिर भी मना करें, नहीं लूँगा मैं। ये लेवल एटलीस्ट मेरा तो नहीं आया है, आप में से कितने लोग आए मुझे पता नहीं है। ये चीज़ मेरे सामने पड़ी है लेकिन मुझे नहीं, ऐसा बहुत सारे कम लोगों को हो सकता है। इसीलिए बेस्ट पॉलिसी है जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड कीजिए। राइट, तो एक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि अल्टीमेटली ये क्या है, ये बहुत बड़ी क्या हो गया, आप सब उदास हो गए क्या है? प्रभु जी ने इतना, मैं उधर रास्ते से जाता था अभी बोल दिया, अभी दूसरा भक्त मुझे देखेगा बोलेगा उधर से जा रहा है, बोला था ना लेक्चर में उधर से जाने का नहीं। अच्छा थिएटर है नहीं, खैर अभी आजकल थिएटर की बात छोड़ दीजिए, अभी आपके हाथ में थिएटर है। ये तो उदाहरण कई 10 साल पुराने उदाहरण है जो पहले के नोट्स बने हुए थे उसके उदाहरण है। ये जो क्लासेस है चैतन्य चरण प्रभु ने आज से 10-11 साल पहले दिए हुए क्लासेस है, उसके ऊपर मैंने बेस्ट कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। तो अभी ये कुछ मैंने जोड़ने के लिए दिया, अभी आपका मोबाइल लीजिए, चलिए ठीक है, ठीक है, अभी आपके मोबाइल से बात करते हैं। अभी आपको मालूम है कि अगर ये टाइम के बाद अगर मैंने मोबाइल हाथ में लिया तो हो सकता है कि मैं पता नहीं क्या क्या देख लूँ उसमें, आपको मालूम है, सबको मालूम है। तो इसलिए क्या करना चाहिए उसके लिए? वो टाइम पे नहीं लेना चाहिए मोबाइल को साइलेंट मोड पर रख के सुला देना चाहिए। मैं सो रहा हूँ तुम भी सो जा, मुझे भी चैन से सोने दे। या फिर आजकल बहुत सारे पेरेंटिंग ऐप आते हैं, हमारे मंदिर में लगाए हैं बहुत सारे भक्तों ने सीरियल पेरेंटिंग ऐप, मालूम है आपको? पेरेंटिंग ऐप मतलब रहता है ना बच्चों के लिए, पेरेंटल कंट्रोल बोलते हैं उसको, कि समझो अगर आपके बच्चे का मोबाइल है तो उसमें
सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आता है, ऐप आता है, वो ऐप इंस्टॉल करने का, उस मोबाइल में जो भी एक्टिविटी होगा आपको रिपोर्ट आएगा आपके ईमेल में, बच्चा क्या क्या देख रहा है। आप डर जाएंगे, सारे लोग बोलेंगे नहीं आप जो भी देखेंगे, जो भी एक्टिविटी करेंगे, सब रिपोर्ट अपने पेरेंट्स को जाएगा। उसी तरह से क्या करते हैं भक्त, ठीक है आप मेरे पेरेंट हो जाओ, हाँ, और फिर हम दोनों के बीच में टाइप होगा, तो मेरा पासवर्ड आपके पास है उस ऐप का, जो भी मैं देखूंगा। और वो ऐप कैसे रहता है, 2 सिस्टम में चलता है, एक तो टाइम लाइन में चलता है, आप टाइम लॉक कर सकते हो उसको कि रात को 10 बजे बोलो तो 10 बजे वो मोबाइल ऑफ कर देगा, आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय कुछ कॉल मिल के कॉलिंग वगैरह, बाकी कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने मेरे मोबाइल पे लगा के रखा स्मार्टफोन पे रात को 10 बज जाते तो बैटरी डाउन मतलब बंद हो जाता है, कुछ भी करो कुछ नहीं होगा उसके साथ, कैमरे से फोटो भी नहीं निकाल सकते रात को, क्योंकि कुछ भी एक्टिविटी हम करने जाते हैं तो वो आपको खींच के कहाँ लग जाता है मालूम नहीं पड़ता है। तो टाइम लाइन रहता है और फिर आपको बताता भी है कि क्या क्या देख रहे हैं प्रभु जी मोबाइल में। तो ऐसे मतलब कुछ चीज़ें हैं जो भक्त करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये मैटर किसका है, लाइफ का मामला है, ये वॉर है, सच बोल रहे हैं जब बेल बजती है मतलब बोलते हैं, मराठी में बोलते हैं शायद, हिंदी में पता नहीं इतना प्रचलित है कि नहीं, अगर कुछ चीज़ हम बोल रहे हैं और घंटी बजते बोलते सत्य है, घंटी बज गई बेल बज गई, क्योंकि ये क्या है, ये लड़ाई है, भयानक संघर्ष चालू है। ये हम लोग किससे लड़ाई कर रहे हैं, शक्तिशाली दुर्गा। दुर्गा मतलब इस भौतिक जगत की क्या है, वो जेलर। कौन है, बंदूक पिस्तौल तलवार त्रिशूल सब कुछ लेके खड़ी है, और जो भी भगवान के नियमों के खिलाफ जाएगा, भगवान के नियम क्या है, 4 नियम पालन करो, भगवान का जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनको क्या करती है, त्रिशूल लेके मारती है, राइट, उसका काम ही वही है, ताकि वो वापस बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त्रिशूल से मारने पड़ेगा तो भगवान का नाम जब निकलने वाला है नहीं, इतने बदमाश हो गए हम लोग। इसलिए प्रकृति त्रिताप देती रहती है, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक सप्ताह की हमको याद दिलाती है कि भाई तुम्हारा और इस जगत में जो रिश्ता तुम बना रहे हो जड़ वस्तु के साथ, वो रिश्ता कभी बनने नहीं दे सकता है, बनने वाला नहीं, तो इसमें प्रयास मत करो, दूसरी जगह देखो, भगवत धाम जाओ। तो इसलिए ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में है, हमें कंट्रोल करनी चाहिए कछुए के जैसा, जहाँ आवश्यक है वहाँ पे। मंदिर में आए तो फिर तुरंत अपने आप को जागृत कर देना चाहिए, हरे कृष्ण, मंदिर में इस भक्त से मिलो, भगवान की सेवा करो। जैसे मंदिर से बाहर जाएंगे कछुआ पूरा अंदर, इधर देखना उधर देखना, यहाँ आगे पीछे 10 जगह, शांति से बैठो, अपना जप करो, मानता तो सो जाओ कभी कभी मैं ट्रेन में जाता हूँ तो ऐसा लगता है अभी जब करते समय अभी जब आंखें खोलनी पड़ती है, अगर आंख बंद कर दी नींद आ जाती है, आंख जब खोलते हैं तो खतरा रहता है हर जगह पे, ये दिखेगा वो दिखेगा, या फिर बाजू में बैठा हुआ मोबाइल में क्या देख रहा है, वो मोबाइल में बस कई बार ऐसा होता है, सामने बैठा अपने बाजू वाला बैठा है वो मोबाइल में कुछ देख रहा है, कुछ मूवी देख रहा है, कुछ देख रहा है। तो टेंडेंसी है ना जनरल देखने का, अच्छा मतलब जो हमारे भोग के लायक है, लायक मतलब लायक नहीं है लेकिन हमने बनाया है उसको तो ऐसे देखेंगे देखते रह जाएंगे। तो इच्छा अच्छा सो जाओ, पहले आँख बंद करो, थोड़ा जप्पा रुक जाएगा, लेकिन करे क्या। तो इस तरह से जगत में द्वंद्व चलता रहता है, ये बहुत बड़ी भयानक युद्ध चल रही है। इस युद्ध में अगर हम निपुण नहीं होंगे, सावधान नहीं होंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा, ब्लडशेड हो जाएगा, खून निकलेगा, हत्या हो जाएगी हमारी। और अल्टीमेटली क्या है, देखिए अभी हम सब लोग निश्चय कर ही लिया है कि हमको भक्ति करनी है, हमको दीक्षा लेनी है, या कुछ लोग दीक्षा ले चुके हैं। तो भौतिक चीज़ों के ऊपर जितना ध्यान देंगे, अपने आप को एजिटेट करेंगे, उससे आपको मिलेगा क्या, ऑल पेन नो गेन। केवल उस चीज़ के बारे में चिंतन करो और अपने आप को विचलित करो, और फिर वो चीज़ अपने को करनी है तो है नहीं, हमने निश्चय कर लिया नहीं करना है, तो फिर उसमें जगह जाने के केवल परेशानी होता है ना कई बार ऐसा, तो केवल परेशानी झेल के क्या करना है आपने। तो इसीलिए कछुआ का उदाहरण याद रखिए। और देखिए इस तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखते हैं, एकदम से सुंदर कहते हैं कि किसी योगी भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद,
अपनी योजना के अनुसार, मतलब सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिवोटी इज गुड मैनेजर। खाली ये नहीं कि मंदिर के इवेंट मैनेज करे प्रोग्राम मैनेज करे, अपने आप को मैनेज करे। सबसे बड़ा मैनेजमेंट है अपने आप को मैनेज करना, क्योंकि जब अपने आप को मैनेज करेंगे तभी बाकी लोग को मैनेज कर सकते हैं ना। अदरवाइज अपने ऊपर ही खुद का कंट्रोल नहीं है तो बाकी लोग क्या मैनेज करेंगे हम लोग। प्रोग्राम में लेके जा रहे हैं हलवा, अपने इंद्रियों को नियंत्रण नहीं है, गाड़ी में बैठे बैठे हलवा खा जाएंगे पूरा प्रोग्राम में उतरते उतरते हलवा किधर है, हलवा गायब, केवल खिचड़ी आया मंदिर से, झूठ भी बोल देंगे कुछ भी हो सकता है ना, नहीं हो सकता है क्या? या फिर हमारे अगर हम ईमानदार नहीं है, रास्ते में जाते जाते कुछ दोस्त मिल गए, अरे मेरे पुराने दोस्त में, अरे लो महाप्रसाद गिरधारी जी का प्रोग्राम में, अरे प्रोग्राम के लिए नहीं, वो क्या है ना आज आया नहीं, क्या वो गिर गया रास्ते में। एक बार मैं टैक्सी से लेके जा रहा था प्रसाद, 25 ये था गाजर बर्फी था, गाजर का हलवे का। वो बच्चा जो गाड़ी से उतरा गाड़ी में भूल गया बाद में निकल गया, आगे बोले स्वीट किधर है, खाली खिचड़ी, अरे वो तो गाड़ी में छूट गया। तो मेरा टैक्सी वाले को क्या मजा आया, वो 25 बच्चों का एक साथ एक आदमी खाया तो अच्छी बात है, कुछ भी तो डर जाते हैं, अरे क्या रखा है, जहर तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। एनीवे, तो इसलिए योजना बनानी चाहिए भक्तों को। देखिए आगे उदाहरण देते हैं प्रभुपाद, वहां पे देखिए, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर प्रश्न का कि योग किस प्रकार स्थित होता है। इंद्रियों की तुलना विषय के सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्र पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहते हैं। कैसे की गई तुलना? सांप से। कितना डरना चाहिए हमको हम लोग इतना डरते नहीं, मतलब डरिए मत, आप लोग पैनिक मत हो जाइए, पर अंडरस्टैंड ग्रेविटी कि जो हमारी इंद्रियां हैं, जो कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय जो बेसिकली, वो सब कैसी है? सर्प के समान अपने इच्छा से चलती हैं और कभी भी आपको मार सकते हैं। कितना सतर्क है। अभी समझो आपने वो आता ना कभी कभी सांप लेके, इधर तो नहीं आते, अभी मेरे गाँव में आते थे, मदारी बोलते हैं उसको। महाराष्ट्र में कई बार मैंने देखा गाँव में, जैसे सांप को टोकरी में लेके आता था, तो देखते डर लगता है, ऐसे डायरेक्ट खुलता है तो टोकरी से बाहर, भले उसके विष वाले दांत निकाल दे, लेकिन देखते डर लगता है कैसे पकड़ता है इसको। अब समझिए अगर जिंदा सांप जहर वाला आपके साथ में आपके अगर जेब में डाल दिया जाए लो संभालो इसको, अगर कोबरा का बच्चा भी दिया जाए, आप तो बस ऐसे हिल-जुल के मर जाएंगे उधर उसको मारना ही नहीं पड़ेगा। आप ऐसे उछलेंगे कूदेंगे, हो सकता है कि टकरा के मर जाए दीवार में इधर उधर। जस्ट में सोचिए फिर ऐसा जहरीला सांप आप साथ में लेके घूम रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या मैं तो एकदम आज़ाद हूँ। अरे क्या आज़ाद है, तुमको वो बस समय का फेर है। जैसे थोड़ा सा अगर तुम अलर्ट नहीं रहोगे तुरंत तुमको डस लेगा, खत्म। इसलिए प्रभुपाद देखो कितना सिस्टमैटिक शब्द यूज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि प्लानिंग करना चाहिए। प्लानिंग किसके लिए? हमारे इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए प्लानिंग करना चाहिए, राइट। क्योंकि देखिए बहुत बार जो लड़ाई रहती है ना, वॉर, युद्ध, ये मोमेंटरी इंस्पिरेशन से नहीं जीता जाता। मोमेंटरी इंस्पिरेशन मतलब हाँ, आज मुझे अच्छा लगा जब कर लेता हूँ, मौसम एकदम गुलाबी है, पकौड़े बनाया जाए, तुरंत जपा भी हो जाए, आज मौसम गुलाबी था लेकिन अभी गर्मी हो रही है सुबह सुबह। तो ऐसा होता है क्या? ऐसा सडन, आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मोमेंटरी मतलब क्षणिक, आज अच्छा लगा, आज मंदिर जाएंगे, आज ठीक है मंदिर जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपने अगले पूरे 1 महीने के लिए कुछ प्लानिंग बना के रखा है? बेसिकली मूड बोलते हैं इसको। युद्ध कोई मूड के ऊपर नहीं जीता जाता है। कह रहे आज लड़ाई करने का मन कर रहा है तो आज बैटल फील्ड में जाएंगे, चलो दुश्मन को मार के रहेंगे। आज मन नहीं कर रहा है दुश्मन को मारे तो दुश्मन को मार डालेंगे, राइट। तो इसीलिए प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। प्लानिंग बोले तो इसके लिए पहले आपको एक इंटेंशन चाहिए। इंटेंशन, ये प्लान करने के लिए इच्छा होनी चाहिए कि लड़ाई मुझे लड़नी है। लड़ाई लड़नी है कि नहीं? आप सब लोग लड़ाई लड़ने के लिए तो आए ना आप यहाँ पे, घूमने फिरने के लिए आए हैं? नहीं ना, लड़ रहे हैं तो मुझे एकदम हमारे नेपाल के रहते हैं, गोरखा राइफल करके रहता है, हमको बोलते हैं कुछ तो है एक स्लोगन उनका, मैं
आपने बोल लिया, मैंने काफ़ी समय पहले यूट्यूब पे देखा था। हाँ, तो अगर कोई बोलता है कि मैं मौत से नहीं डरता, तो ऐसा भी बोलते हैं कि हाँ गोरखा में शामिल हो जाओ। नहीं, उनका एक स्टेटमेंट है उनका, वो एक एक्स रिटायर्ड आर्मी उसने दिया है, कोई तो है बड़ा कर्नल है कोई तो, बोले कि वो या तो डरता है मौत से या तो गुरखा है क्योंकि गुरखा ऐसा बोल सकता है कि हम मौत को मात देंगे, मौत को मौत देंगे इतना जज्बा होना चाहिए हमारे अंदर। अगर लड़ाई जीतनी है तो फिर आप देख सकते हैं आर्मी लोगों से कि अगर आपको बैटल लड़ना है तो लड़ना है बस, और कुछ देखना नहीं आगे पीछे, कौन क्या होगा किसका क्या होगा कुछ नहीं, आगे सामने दुश्मन है उसको मार गिराओ, या फिर इतने तैयार में रहो, मतलब यहाँ पे मर जाओ नहीं यहाँ पे हमें जीतना है। लेकिन अगर हम लड़ाई करते करते अगर शहीद भी हो गए तो भगवान हमको वापस अगले इसमें क्या देंगे, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। राइट, और याद रखेंगे इसने घनघोर लड़ाई दी और लड़ाई के नतीजे में ये चलो कुछ चीज़ की कमी की वजह से हार गए, लेकिन मैं इसको वापस लेके आऊँगा ऊपर। भक्ति की ये महत्ता है कि कुछ भी आप थोड़ा भी युद्ध करेंगे तो बेकार नहीं जाएगा, आप जीतते जाएंगे। इसलिए इसको करने के लिए अपनी इच्छा होनी चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, फिर प्लानिंग करना चाहिए, और फिर प्लानिंग को क्या करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये 3 स्टेज में काम करना चाहिए हमें, इंटेंशन, प्लानिंग एंड देन इम्प्लीमेंटेशन। ऐसे क्योंकि लड़ाई है ना बाबा, आप याद रखिए हमेशा, मंदिर में घूमने के लिए नहीं आए आप लोग, घूमने के लिए आए ऑब्वियसली लेकिन मंदिर का मुख्य उद्देश्य घूमना नहीं है या मनोरंजन करना नहीं है, वो तो बाई प्रोडक्ट है उसका। मेन है कि हम भगवान से शक्ति लेने के लिए आए हैं ताकि हम युद्ध कर सकें, किसके साथ, अपने अनर्थों के साथ लड़ाई कर सकें, क्योंकि ये असली चीज़ है जिसके साथ हमें लड़ना है। बाकी तो आप कुछ मजा करते हैं, खाते पीते हैं, घूमते हैं, वो सब चीज़ ठीक है, जोक सुनते हैं, कथा सुनते हैं, इधर उधर कहानी सुनते हैं, मजा आया लेक्चर में करते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन असली बैटल चालू होता है उसके बाद, उसके लिए हमें बहुत इंटेंस रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। और इसमें हमारे अस्त्र शस्त्र क्या है, हरिनाम। लेकिन हरिनाम क्या होता है, अभी हमें रुचि नहीं आई है, इसीलिए हरिनाम जब हमें किसी भौतिक भोग की कामना आती है, विचार आता है, तो हम क्या करते हैं, हरिनाम गायब हो जाते हैं हमारे से। देखा ना आपको, मैंने भी देखा, किसी ने देखा, हरिनाम कहाँ गया। तो इसीलिए सेकंड स्टेज हमें आना पड़ता है, और सेकंड स्टेज है शास्त्र। शास्त्र को पढ़िए, शास्त्र से समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से मेरा ये जीवन जो है किस उद्देश्य के लिए बना हुआ है, और क्या करने से मुझे क्या मिलेगा, ये समझ लीजिए। ये सब उदाहरण तो देते हैं ना, हाथ का, वो पेड़ की जड़ का, ये सारे सिद्धांत हमें याद आने चाहिए उस टाइम में, और याद आएंगे अगर हम प्रयास करेंगे तो याद आते हैं। इसमें फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। कोई श्लोक आपने पढ़ा है, वो श्लोक आपको याद आएगा उस समय में, राइट। इसलिए अगर फर्स्ट लेवल है हरिनाम, वो तो करना ही चाहिए, लेकिन नेक्स्ट लेवल ये तो होना ही चाहिए आपके पास शास्त्र, उसका विचार, क्योंकि वो जब करेंगे तो आपको कुछ तो मेमोरी आएगा ना, कुछ तो याद आएगा। देखिए इसलिए ऐसे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। एक राधा दामोदर बस पार्टी में एक अपना विष्णुजन महाराज, उनका एक ही सेवा था बस पार्टी के अंदर, क्योंकि ये भक्त लोग क्या करते थे, ऐसी जगह में पुस्तक वितरण करते थे, कॉलेज मतलब इधर के भी नहीं, बाहर के, वेस्ट के ऐसे कॉलेज कैंपसेस जहाँ पे मतलब अभी समझो वेस्टर्न कंट्री के किसी कॉलेज कैंपस में जाके आपको अगर प्रचार करना है, बुक डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या हालत हो जाएगी आपकी, कि उधर कुछ कल्चर है ही नहीं, लोग कैसे भी घूमते हैं, कुछ भी करते हैं, कहीं भी कुछ भी करते हैं। तो विष्णुजन महाराज का सेवा था क्या, कि खाली बैठने की जगह पे, और कोई भी डिवोटी अगर कुछ सेवा कर रहा है और उसको कुछ ट्रबल हुआ, तुरंत वो फोन लगा रहा था, और महाराज तुरंत वहाँ पहुँचते थे और कुछ अच्छा भजन गाते थे डायलॉग भजन सेवा। तो वो भजन वो डिवोटी थोड़ी देर के लिए सुनता था, सुनने से शांत हो जाता, वापस एनर्जी मिल गया, चलो वापस अभी, पता है ना ऐसा कभी। और ये चीज़ें क्या है, एकदम जल्दी अपने को ये करती हैं, जैसे कीर्तन है, आप कीर्तन सुनिए, या कुछ आपको आज एकदम अलग लग रहा है तो आप कुछ लेक्चर सुनिए, लेक्चर सुनने से आपका माइंड थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। ऐसे कई चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में, आपके पास अपने अपने सबके अपने अपने अनुभव होंगे, या फिर आपने कोई तरीके अपनाए होंगे, राइट। आप कौन सा तरीका अपनाते हैं,
समझो आप अगर मार्केट गए हैं और आपको कुछ खाने की अच्छी चीज़ दिख रही है जो नहीं खानी चाहिए, ऐसा तो होता है। ऐसा अभी नहीं होता क्योंकि शुरू में होता था तो क्या करते थे, माला करते थे, है ना? तो माला अपना एक शस्त्र है। यहाँ तो निशान कौन सा आसान है? अच्छा, याद करते थे आप? हाँ, ये श्लोक में बताया है चिंतन नहीं करना है, चिंतन करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी नीचे घसरते जाएगा। अभी मैं 99 पे पहुंचा हूँ, सांप खड़ा है चिंतन किया तो सांप मुझे खा लेगा और डायरेक्ट 1 या 0 पे भी आता है ना, फिर वापस चालू करना पड़ेगा, इतना कठिन संघर्ष प्रयास वापस। ये सबसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्लानिंग करना चाहिए, अच्छा योजना बनाना चाहिए। हर कोई अपना अपना योजना बना सकता है। जैसे कि आप रोज का टाइम टेबल बना सकते हैं, ठीक है अभी इतने बजे उठेंगे, इतने बजे सोएंगे, दिन में इतना पढ़ना है, इतना जॉब करना है, इतना फैमिली के लिए टाइम देना है, इतना मार्केट कुछ चीज़ें लानी है, ये सब आप योजना बना सकते हैं। ऐसे रैंडमली लाइफ नहीं जी सकते, कुछ अच्छा सिस्टम से प्लान बनाएंगे। इसलिए वो उदाहरण भी नीचे दिया है, कौन सा? स्नेक चार्मर का। स्नेक चार्मर का दिया ना उदाहरण, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? सपेरा। सपेरा। हाँ, उसमें प्रभुपाद बोलते हैं कि जरा इसके अंत में बीच में कहाँ पे ये योगी या भक्त को इन सपनों को बस में हाँ। करने के लिए छठा एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश है, उनमें से कुछ करो तथा कुछ न करो इससे संबंध है। जब तक कोई इन करो या न करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता, तब तक उसका कृष्ण भावना में स्थिर हो पाना असंभव है। गाड़ी चल सकती है आपकी, नहीं ऐसी नहीं, लेकिन गाड़ी कैसे चलेगी? कट 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 हिलेगी डुलेगी। स्टेडीली चलना है तो फिर आपको ये सब पालन करना पड़ेगा, डूज एंड डोंट्स, राइट। तो यहाँ पे उदाहरण दिया है। अभी नेक्स्ट देखिए अभी क्या बोलते हैं। अभी अर्जुन को ये प्रश्न आता है, मतलब ऐसा जोड़ के दिया गया है कि अगर ऐसा व्यक्ति जो अपने इंद्रियों को वश में रखता है, अभी समझो अगर कोई जा रहा है और कुछ चीज़ खाने की इच्छा हुई और नहीं खाना है, तो फिर क्या हो जाएगा? उदास हो जाएगा ना। तो क्या वो बीमार आदमी ऐसा है क्या? बीमार आदमी कैसा रहता है उसको मतलब खाने के लिए कुछ इच्छा नहीं है ना, सामने चीज़ पड़ी लेकिन खाने का नहीं, क्या तो वो बीमार आदमी जैसा है क्या? क्योंकि अर्जुन अभी भी समझ नहीं पा रहे हो कि क्या एक्चुअली डिस्कशन चल रहा है। उनके मन में केवल एक ही है, युद्ध करना है कि युद्ध नहीं करना है। जितने भी पॉइंट्स युद्ध न करने के लिए हैं एक साइड में रखे हुए हैं, जितने भी पॉइंट युद्ध करने के लिए सपोर्ट करते हैं एक साइड में रखे हुए हैं। दोनों पॉइंट्स को देख रहे हैं, बोलने कि ये मेरे को कितना मिल रहा है इधर पॉइंट्स। तो क्या बीमार आदमी है क्या ऐसा आदमी जो सारी इंद्रियों को एकदम दबा के रखता है? उसको प्यास लग रही है फिर भी बोलेगा नहीं पानी पीऊंगा, भूख लग रही नहीं पीऊंगा। आखिर है कौन ये? कछुए का उदाहरण तो दिया आपने, कछुआ भक्त बना दिया। अभी देखिए आगे क्या बोलते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां परम दृष्टायते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्य को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। ये कैसा है? जैसे हम एकादशी में फास्टिंग करते हैं, क्या होता है उस टाइम में? केवल एकादशी फास्टिंग करने से आपका जो विषय वस्तु के प्रति आकर्षण है वो चला जाता है क्या? कमजोर हो जाते हैं, ज्यादा तेज हो जाता है वो। द्वादशी में इतना खिचड़ी खाऊंगा, इतना आलू का सब्जी, इतना जूस, दिन भर प्लानिंग चलते रहता है। कल इस तरह से खाना है, कल वैसे पीना है, कल फिर घूमने जाएंगे। कैसे पूरा एक्चुअली प्रॉपर वो चीज लिखते हैं यहाँ पे रिपोर्ट में, देखिए किधर गया। हाँ देखिए बिगिनिंग में, जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को सीमित करने की विधि वैसे ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न हो ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। क्या करें, मजबूरी है, अभी खा नहीं सकते,
लेकिन जैसे ही बीमारी ठीक हो जाएगी अटैक। रोज खाते थे 4 रोटी, कल 8 रोटी खा जाएंगे, हालांकि खा नहीं पाते हैं। मालूम है ना आपको, कई बार जब हमको भूख लगती है तो मैंने कई बार देखा है किचन में डालो, सब डालो, राइस डालो, चावल, ये अपना रोटी डालो, सब्जी इतना पूरा भर के, और बैठते खाने के लिए मालूम पड़ता है अरे इतना तो नहीं खाया जाएगा, अब क्या करें। तब तक जूठा हो चुका है पूरा, अभी करें क्या। तो किसी तरह से धीरे 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 वो अजगर जैसे उसको धीरे धीरे खाता है ना, ऐसे खाते हैं कि बाद में पूरा ढेर, पूरे 6-7 घंटे के लिए पूरा नींद आपको गड़प कर लेता है, क्योंकि एक्स्ट्रा खा लिया ना, अब इसको पचाना ही पड़ेगा बैठ के। तो इसीलिए उपवास करने से ना तो आपका टेस्ट जाएगा और ना ही आपको अच्छा लगेगा, राइट। तो फिर कैसे आपका ये बीमारी दूर हो सकता है। तो इसलिए नेक्स्ट लाइन में बोल रहे हैं ना, परम दृष्ट्वा निवर्तते, इसीलिए उच्च स्वाद चाहिए। अभी देखिए, अभी भी इस अध्याय में 2nd चैप्टर में उच्च स्वाद क्या है बताया नहीं है। इसीलिए यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि कृष्ण की सेवा करोगे तो उच्च स्वाद आएगा, और फिर ऑटोमेटिक जब भगवान का महाप्रसाद लोगे तो बाहर की जो वस्तुएं हैं वो खाने की इच्छा नहीं होगी। जब कृष्ण को ड्रेस कराओगे तो अपने आप को खुद को रंगीन ड्रेस पहनाने की इच्छा नहीं होगी, मतलब पहन लीजिए आप, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन प्रॉपर लिखते तात्पर्य में कि व्हेन वी ड्रेस कृष्णा अवर डिजायर टू ड्रेस अवर सेल्फ, मतलब अननेसेसरी जो करते हैं ना कॉस्ट्यूम पेंटिंग है वो सब इच्छा चला जाता है, क्योंकि क्या परफेक्शन लगेगा उसमें, आपको भगवान को संतुष्ट करेगा, आप संतुष्ट हो जाते हैं। बेसिकली हम सब लोग क्यों करते हैं, क्योंकि संतुष्ट होना चाहते हैं, अच्छा दिख के, अच्छा बन के, अच्छा सच के। आप सजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन पॉइंट ये है कि हम भगवान की सेवा करते हैं, उससे क्या होता है, हमारी इंद्रिय संतुष्ट हो जाती है, फिर वो इच्छा जो है इंद्रिय भोग करने को निकल जाती है, क्योंकि संतुष्ट हो गए ना, अभी एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए आपको, लाइक दैट। तो इसलिए जब तक ये हायर टेस्ट नहीं आएगा, और हायर टेस्ट क्या है अभी अर्जुन को बताया नहीं है, अभी आगे भी बोलेंगे लेकिन इनडायरेक्टली बोलेंगे, राइट, क्योंकि योगी सेक्शन है, इसलिए बोलेंगे हायर टेस्ट, उच्च स्वाद मिलना चाहिए। और हर किसी को जीवन में उच्च स्वाद मिलता रहता है, रोज मिलता है ना, मिलता है कि नहीं, आप लोगों को मिला है कि नहीं। भगवान का दर्शन लेते तो अभी कंप्यूटर सो गया हो जब भगवान का दर्शन लेते तो कैसा लगता है आपको, सालों साल वही दर्शन लेते आ रहे हैं ना, बाहर के लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, सालों साल वही दर्शन, वही जपा, वही आखिर है क्या इसमें, तुम भी देख लो आगे पता चलेगा, क्योंकि वो चीज़ ही ऐसी है दिव्य, उसको जितना आप सेवन करेंगे उसका उतना आपका रुचि बढ़ता जाएगा उसमें। इसलिए हमें परम दृष्टवा हायर टेस्ट प्राप्त करना पड़ेगा, राइट। अभी देखिए, अभी आगे वाला श्लोक 60 नंबर का और 61 नंबर का। प्रभु जी, इसमें थोड़ा सा 2-3 पॉइंट्स क्लियर कर देंगे क्या, मुझे कुछ कंफ्यूजन रहता है। यम नियम क्या है ये, यम किसको, अच्छा, यम नियम ये अष्टांग योग के, यम किसको करते हैं, किसको करते हैं, डूज एंड डोंट्स, ये कीजिए ये मत कीजिए, राइट। तो उसमें आएगा यम नियम के, अपन जब थोड़ा मैं बॉम्बे लैंग्वेज आ गया जब हम 6ठे अध्याय में सब लोग जागृत हैं, बोले 11 हो गए, बोलेंगे रात हो गई, अभी तो सोने का टाइम हो गया एसी चालू नहीं है क्या, चालू है आपको आ रहा है ना एसी, गर्म हो रहा है, ठीक है, थोड़ा टेम्परेचर कम कीजिए, रिमोट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, एकदम ठंडा है तो कोई बात नहीं, रिलैक्स रिलैक्स, डिस्टर्ब मत हो जाइए आप तुम्हें बता रहा था। ओके, यम नियम हमको आएगा, उसमें अष्टांग योग में जाएंगे, 6ठे अध्याय में डिटेल में आएगा सब, एक एक पॉइंट्स करके। इसमें ब्रह्मचर्य रहता है, ईश्वर प्रणिधान रहता है, अहिंसा, ये सब सारे पॉइंट्स आएंगे उसमें। बेसिकली अष्टांग योग के स्टेप्स है ये, और ये स्टेप्स किसके लिए है, योगी के लिए, हमारे लिए भी है ना, राइट। ये प्रत्याहार धारणा, यम नियम ये अष्टांग योग के स्टेप है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। ये कंपेयर कर रहे हैं प्रभुपाद थोड़ा इधर से, प्रभुपाद हमेशा आगे का इधर पहले प्रिल्यूड दे देते हैं, तो बोले कि अष्टांग योग और भक्ति योग, अष्टांग योग में सब स्टेप्स हैं, लेकिन जिसने भगवान के सौंदर्य का स्वाद चख लिया है उसके लिए ये सब यम नियम हो या ना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें क्या है, भौतिक वस्तु के प्रति जो रुचि है उसकी क्या हो गई है, समाप्त हो गई है, राइट। ओके, अभी देखिए 60 नंबर श्लोक और 61,
अभी ये जो सेम थीम है 59 में बताई हुई हायर टेस्ट, ये 60 नंबर और 61 नंबर में इसको एक्सपांड किया जाएगा। 60 नंबर में नेगेटिवली बताएंगे और 61 नंबर में पॉजिटिवली बताएंगे। 60 नंबर में नेगेटिवली मतलब कि अगर हमको हायर टेस्ट नहीं रहेगा तो हम कैसे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, और 61 में अगर हायर टेस्ट मिलेगा तो कैसे कंटिन्यू कर पाएंगे भक्ति में, वो बता रहे हैं। ठीक है, ये तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाणीनि हरन्ति प्रसभं। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक भर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, तो ये सब लोग कौन है? भक्त लोग हैं। कर्मकांडी लोगों का यहाँ पे सवाल है ही नहीं, भौतिक भोग करने वाले का सवाल है नहीं, उनको पीछे छोड़ दीजिए। अब ये भक्त के बारे में बता रहे हैं, योगीजन के बारे में बता रहे हैं, जो इंद्रियों को नियंत्रण में करना चाहते हैं लेकिन कभी कभी फेल हो जाते हैं, राइट। और देखिए क्या बोलते हैं कि विवेकी पुरुष यानी कि कौन? विपश्चित। विपश्चित का अर्थ क्या है? विवेक से युक्त, यानी कि आपके पास कितना भी गीता का ज्ञान है, बुद्धि लिया है, पढ़ा है सब कुछ, फिर भी गड़बड़ होने वाला है, राइट। क्योंकि क्या करती है वो? बलपूर्वक भर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयास करते हैं। और तात्पर्य प्रभुपाद दे रहे हैं, विश्वामित्र मुनि का उदाहरण दे रहे हैं। विश्वामित्र मुनि, आप उनकी लाइफ पूरा जानते हैं, उन्होंने प्रयास किया, एक बार दो बार, आखिर में सफल हो गए उन्हें, ऐसा नहीं, लेकिन उनको कितना तपस्या करना पड़ा, और तपस्या की तो फिर क्रोध भी आया। मतलब देखिए एक एक स्टेप बाय स्टेप कितने ऑब्स्टेकल हमारे लिए खड़े हैं लाइन पे। अगर काम को कंट्रोल कर लेंगे तो क्रोध आएगा क्रोध को कंट्रोल कर लेंगे तो फिर प्राइड आएगा, क्या बात है, मैंने विजय प्राप्त कर लिया है, काम से मैं विचलित नहीं हो सकता, क्रोध से नहीं हो सकता। अरे हो गया ना तो विचलित मद से विचलित हो गया ना, सबसे बड़ा तो वो खतरनाक है मद। प्राइड आएगा तो सब फिर वापस गाड़ी नीचे आ जाएगी क्रैश होकर। तो ऐसा एक उदाहरण दिया वहां पे, और देखिए नीचे उसका कंपैरिजन दिया यमुनाचार्य से। बोलते हैं कि यमुनाचार्य का उदाहरण आप सब लोग को मालूम है। यमुनाचार्य बोलते हैं जब से मैंने भगवान के चरणों में चित्त लगा दिया है, कोई भी भौतिक भावना के विचार आते तो मैं उस पर थूक देता हूँ इतना हायर लेवल का है वो, हम उसको इमिटेट नहीं करेंगे, केवल प्रिंसिपल समझने की कोशिश कीजिए तत्व कि अगर भगवान की शुद्ध भक्ति में जो लग जाएगा उसके लिए क्या है, ये सब चीजें निरस हो जाती है। जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं लास्ट पैराग्राफ में, देखिए कृष्ण भावनापूर्ण इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः निरस हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले, राइट। आपका पेट अगर भरा हुआ है फुल, अभी जैसे मेरा पेट भरा हुआ है, ठीक है, आपने खिचड़ी खाया, मैंने रोटी खाया, सब्जी खाया शायद आपको अगर रोटी देंगे तो बोलेंगे हाँ ठीक है रोटी दो, क्योंकि आप रोटी नहीं खाए, राइट। लेकिन मैं ऑलरेडी रोटी खा चुका हूँ, 2 सब्जियाँ थी, चावल था, दाल था, सब प्रसाद था। तो अभी अगर मुझे कोई वापस चावल देगा तो बोलेगा चावल नहीं चाहिए, हो गया। अगर स्वीट भी देगा तो ठीक है एक हाथ रख दो, पेट भरा हुआ है पहले से, क्योंकि इच्छा होगी क्या खाने की आपकी ओर? आपको है आपको आपको उदाहरण ज्यादा क्लिक नहीं हो रहा क्योंकि आपको पेट अभी खाली है अच्छा ठीक है, आपको वापस बोलेंगे खिचड़ी लो 11 बजे, खाएंगे आप? अभी कैसे बोला नहीं क्यों नहीं खाएंगे? अरे आप भी तो खिचड़ी खाया बिल्कुल, दूसरा कुछ खिलाओ तो खा सकते हैं, राइट। तो उसी तरह से जिसने कृष्ण भावना में आनंद प्राप्त कर लिया है वो कितना अल्टीमेट है, वो एकदम हायर। उसके बाद सब चीजें क्या हो जाती है? कोई कुछ बोल ही नहीं रहे हल्का नीरस नीरज नीरस रसहीन। ठीक है, शायद हम लोग क्या अभी तक अनुभव नहीं है वो, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। बट चलो वही उदाहरण देता हूँ। अगर समझो अगर आप मंदिर में दर्शन ले रहे हैं, ऐसा एक बार हुआ था हमारे इधर हमारा में ऐसा हुआ था, समझो अगर भगवान का दर्शन कर रहे हैं और बाजू में जूही चावल आके खड़ी हो जाएगी, क्या? अरे क्या करेंगे आप लोग? जूही चावल आते हैं उधर चौपाटी में, मालूम है ना आपको, जुड़ी हुई है, कई बार आते हैं। एक बार प्रेरणा लेक्चर में आधे घंटे का लेक्चर भी दिया था उसने, बोले कितनी अच्छी जगह है, सब चीजें कितनी सिस्टम से लगी हुई है,
ये स्पीकर, भगवान के बारे में कुछ बोलो यार। सब पूरा डिस्क्रिप्शन चल रहा टेम्पल हॉल का, सब लोग कान लगा के सुन रहे क्या बोल रहे इतना तो भागवतम क्लास में कोई सुनता नहीं। तो ऐसा एक बार वाड़ा में आई थी वो उधर, उनका कुछ तो फार्म हाउस है किधर तो पालगढ़ की तरफ तो ऐसा एक पार्टीशन है ब्रह्मचर्य आश्रम का, इस तरह वो बैठी थी कुछ गेस्ट के साथ और इस तरह हमारा प्रसाद का हॉल है। तो हम सब प्रसाद ले रहे थे, जैसे मालूम पड़ा वो आ गई, सब लोग कान लगा रहे हैं क्या बोल रहे और देख रहे झाँक के, अरे कैसी है वो, कौन है, क्या है, कहाँ से आई है। अब इससे हमें अब ये नहीं, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हमें देखना नहीं चाहिए या किसी ने देख लिया तो अरे उसका पतन हो गया, देखो देखो, ऐसा नहीं है। वो भी एक व्यक्ति है, भले वो सेलिब्रिटी है जो भी है, लेकिन व्यक्ति है वो भी, और हो सकता है हमें कुछ अट्रैक्शन हो, है कि नहीं? क्योंकि हमने कुछ फिल्में देखी होंगी उनकी, तो हमें हाँ ठीक है अच्छी सेलिब्रिटी हम देख लिया, मिल लिया, लेकिन हमारा टेस्ट तब कब होगा जब हम भगवान के सामने खड़े रहेंगे। अब आपको दर्शन करना है, ठीक है, बाजी में वो खड़ी है और भगवान खड़े हैं। तो हाँ माया कोई देखेंगे, माया कोई देखेंगे। पहले भगवान को देखेंगे बाद में उसको देखेंगे। नहीं क्या होगा मालूम है क्या, अगर टेंपल में केवल आप दोनों खड़े हैं तो आप उनको देखेंगे, और बाकी वक्त खड़े तो क्या होगा, बोलेंगे नहीं यार नहीं, ठीक है वो है सेलिब्रिटी है, मेरी फेवरेट हीरोइन थी, जो भी है अच्छी है, ठीक है आप दर्शन कर लो भगवान का, मैं भी दर्शन कर रहा हूँ। तो बस ऐसे ही ये उदाहरण ऐसे है दिखाने के लिए कि लेकिन जिसको भगवान की शुद्ध इसलिए देखिए एक जगह पे राधा श्याम प्रभु एक जगह एक उदाहरण देते थे, बोलते थे कि एक बार पता नहीं कहते हेमा मालिनी, वो तो काफ़ी जुड़ी हुई इस्कॉन से, तो अभी मैंने क्या बोला हेमा मालिनी, लेकिन जब प्रभु जी का भी उच्चारण करते तो क्या बोलते मालूम है क्या आपको, हेमा मालिनी माता जी। इससे क्या होता है पूरा पिक्चर चेंज हो जाता है। आप जब बोलेंगे हेमा मालिनी तो क्या है, ये तो हमारे आनंद के लिए बनी हुई है, एक्टिंग करेगी है ना, अच्छा फिल्म बनाएगी, हमको देख के आनंद आएगा, राइट। लेकिन जब हम बोलेंगे हेमा मालिनी माता जी तो क्या हो गया, प्रणाम माता जी, बैठिए, प्रसाद लेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, ये सब बोलेंगे ना। ये नहीं बोलेंगे कि अरे कौन सा नया मूवी कौन सा निकल रहा है यार, अभी आपकी बेटी कौन सा ये कर रही काम कर रही है, वगैरह वगैरह जो भी है, हजार तरह की बातें। तो कल्चरल लैंग्वेज से भी फर्क पड़ता है, यानी कि जिसका चेतना शुद्ध हो गया है, विकसित हो गया है, वो बराबर जानता है कि किस चीज़ को कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसको क्या है उच्च स्वरूप मिल चुका है, तो अब ये सब बाकी चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं कि ठीक है तुम भी हो एक, वो तो हो क्या है एक्टर हो ना एक, ऐसा नहीं। अभी जिसका जो पोस्ट है पोजीशन है उसको हम उतना रिस्पेक्ट देना चाहिए तो वो देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि अभी बस उसके ही चित्त में अपना मन खोया हुआ है। पूरे फिल्म के गाने याद आ रहे हैं पुराने पुराने, और भगवान एक तरफ बाजू में रह गया, अपना जपा दूसरी तरफ रह गया। अब सोचो वो दर्शनार्थी के बोलते हैं वो टेम्पल में जपा करने के लिए वो आएंगे। आप जपा कर रहे हैं, वो भी सामने उनके जपा कर रहे हैं, शायद वो जपा कर रहे हैं लेकिन आपको उनके सारे फिल्म के गाने याद आएंगे। 1999 में ये पिक्चर बनी थी, बाद में पता नहीं क्या क्या अभी कितने साल हो गए क्या हो गए। तो ऐसी चीज़ें प्रॉपर बोलते हैं कि अगर हमको भगवान की भक्ति में अगर शुद्ध स्वाद मिल गया है, बाकी चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती है। अभी देखिए और उदाहरण नीचे दिया अमरीश महाराज का, कि अमरीश महाराज ने किस तरह से अपने इंद्रियों को वश में किया था और भगवान का शुद्ध टेस्ट प्राप्त करने की वजह से इसलिए दिया वो सवै मन कृष्ण पदार विंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णय। आगे वापस आएगा उनका कोटेशन। अभी देखिए 61, तो इसमें बताया निगेटिवली कि अगर किसी को टेस्ट नहीं है तो कंटिन्यू नहीं कर सकता है वो भक्ति को, लेकिन अगर टेस्ट है तो कैसे कंटिन्यू कर सकता है। सर्वाणि संयम्य युक्तं समत्पर वशे यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य
स्थिर बुद्धि का अर्थ है। स्थिर स्थिर मेरा नाम स्थिर है लीगल नाम स्थिर बुद्धि। अभी देखिए यहाँ पे एक्चुअली ये श्लोक भक्ति का एक छोटा सा ड्रॉप भगवान ने देके छोड़ दिया यहाँ पे कनेक्शन दिखेगा आपको। क्या कनेक्शन दिखेगा? तानि सर्वाणि संयम्य युक्त असित मत्पर, युक्त असित मत्पर, यानी कि जो अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है अर्जुन, यानी कि जो क्या करता है मेरी भक्ति में क्या करता है संलग्न हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, जुड़ जाता है। केवल वही इसको कंट्रोल कर सकता है, बाकी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर हम लड़ाई कर रहे हैं और फिर चल रहा है, अगर लड़ाई करने का उद्देश्य हमारा क्लियर नहीं है कि हम किसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो आपको अगर लड़ाई करते करते कोई बोलेगा ए चल तेरे को मैं क्या करता हूँ अच्छा नौकरी देता हूँ छोड़ दे ये सब, तो आप क्या करेंगे? अरे यार कौन लड़ाई करेगा ये सब, चले जाएंगे। इसलिए देखिए आर्मी में जो लड़ाई करते हैं ना वो केवल जॉब के लिए नहीं करते हैं, अरे उनके अंदर एक जज्बा रहता है, वो एक खून रहता है, एक पेट्रियटिज्म रहता है उनके अंदर, वो एक शहीद होने का एक ये रहता है जुनून। जुनून करके एक सीरियल आता था पहले ना, माया का चैनल बहुत एक्टिव है मेरा सब याद रहता है मुझे। मैंने बहुत देखा है। हाँ मैंने बहुत देखा है। हॉस्टल हम रात को 1 बजे सोते थे, 1-1:30 बजे, कभी कभी 3 बजे। अभी भी ऐसा चलता है, लेकिन अभी कृष्ण का कार्य करते रहते हैं, कुछ सेवा चल रहा है, तो खाली टाइम पलटी हो गया है। तो इसलिए वॉरफेयर अगर लड़ रहे हैं, अगर आपका पर्पस क्लियर नहीं है तो आप कभी भी डिविड हो सकते हैं। किसी को सेंसुअल अटैक होगा, किसी को इमोशनल अटैक होगा, खास करके अलीगढ़ की सोसाइटी में इमोशनल लेवल वीक है, राइट? लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं, रिश्तों में दिखावटी है, केवल किसी को खाली केवल काम मिलाने से मतलब है। इसलिए आज की जो प्रोपेगेंडा है मार्केटिंग का पूरा, है ना, कितने सारे ऐसे कितने चल रहे हैं, हैव फ्रेंडशिप, हैव डेटिंग, ये सब फ्लरिश क्यों हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि आदमी क्या ढूंढ रहा है? प्रेम ढूंढ रहा है। अब प्रेम यहाँ नहीं मिलेगा तो कहाँ, जहाँ मिल रहा है वहाँ जाके ले लेगा वो। इसलिए देखो एज ए डिवोटी ऑल्सो हम लोगों को बहुत सावधान रहना पड़ेगा, खास करके जब भावनात्मक कहीं पे इन्वॉल्वमेंट होगा किसी के साथ। सेंसुअल भी एक बार समझो, सेंसुअल अटैक आपके ऊपर हो गया, आप उसके शिकार भी हो गए, बाद में आपका चेतना वापस आ सकता है, अरे क्या हो गया। लेकिन इमोशनल अटैक जो रहता है वो सबसे खतरनाक रहता है, क्योंकि इमोशनल अटैक में आपको समझ में नहीं आता है, आपको कितना भी समझाने की कोशिश करे, नहीं बेटा गलत कर रहे हो, नहीं मैं सही हूँ। तो जैसे रहता है ना, अगर एक किसी लड़के को लड़की से प्रेम हो जाए तो बोलते हैं प्रेम अंधा होता है, इतना अंधा होता है कि दोनों खाई में जाके गिरने वाले सामने दिखता है, फिर भी हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए और आज की इंडस्ट्री में भी प्रोपेगेंडा करती है, यही है, यही लो, तो क्या होने वाला है उससे फिर, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे बताया कि अर्जुन अगर तुम चित्त अपना मेरे अंदर स्थित करोगे, युक्त असित मत्पर, तभी तुम इसको क्या कर सकते हो, स्थिर कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो आगे। अदरवाइज ये तुम्हारा टेस्ट जो है ना, भौतिक चीजों को लेने का टेस्ट, वो ना तो जाएगा और ना ही तुम्हें अच्छा लगेगा। अगर मैं बोलूँगा नहीं आज के बाद चाय पीने का नहीं, किसको अच्छा लगेगा यार? चाय तो सबको अच्छा लगता था, लगता था कि नहीं लगता था चाय अच्छा? अभी इतना बोल्डली बोल रहे हैं अच्छा आपको पहले से अच्छा, आपको क्या अच्छा लगता था फिर? दूसरा कौन सा चीज अच्छा लगता था? कुछ भी नहीं। अरे रवि बस क्या माया को चैलेंज मत करो नहीं तो वापस सोसाइटी का चाय घर में आ जाएगा पैकेट। हाँ माया, माया बहुत खतरनाक है। और भगवान ऐसे है कि हमें वार्निंग देते रहते हैं, बेटा तू अभी फंस रहा है, बाहर आ जा, फंस रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं भगवान मैं हूँ यहीं पे, क्या हुआ माया अटक किया गया इनको।
क्या? पीछे से वाले अरे सुपरवाइजर साहब क्या हो गया, सिलेबस पीछे है क्या अपना? अरे डोंट वरी, सिलेबस होगा। युक्त असित मत पर तानि सर्वाणि संयम्य युक्त असित मत पर। देखिए आपने एक उदाहरण देखा क्या, बांध का, डैम में जब क्रैक आता है ना, तो क्रैक जब पहला क्रैक आता है, दिखता है थोड़ा सा क्रैक आया वहां पे, मालूम है कि अगर इसको रिपेयर नहीं करेंगे तो क्या होने वाला है? 1 महीने के अंदर उसमें वो क्रैक बढ़ते बढ़ते बड़ा होने वाला है और फिर धड़ाम से पूरा गांव को भाग लेके जाएगा। तो क्रैक जो है वो इंडिकेशन है, हम सबको मालूम पड़ता है क्रैक कहाँ पे हो रहा है, क्रैक दिखता है, लेकिन नजरअंदाज करेंगे, बोलेंगे ठीक है कल करेंगे परसों करेंगे, तो तब तक तबाही बन जाएगी, राइट? इसीलिए देर नहीं करना चाहिए। एक्चुअली हमारे पास तो क्रैक क्या, पूरा क्रैक से भरे हुए हैं हम हर क्रैक को सील करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि जब कीजिए, शास्त्र पढ़िए, अभी हमारा मेंटल क्रैक है, इंटेलिजेंस वाला क्रैक है, सेंसेस हमारे क्रैक में, पूरा सिस्टम हमारा क्रैक पूरा है, हर जगह छेद ही छेद है, सब अपन उसको मतलब सीमेंट लगा लगा के भर के कर रहे हैं आगे, तो इसलिए सावधान रहना पड़ेगा। और ये जो श्लोक है युक्त असित मत पर है, ये क्लियर इंडिकेशन है कि जब तक आप भगवान के साथ अपने आप को नहीं जोड़ोगे असंभव है। असंभव मतलब भगवान खुद बोल रहे हैं ना, तो इससे बड़ा और क्या, भगवान डायरेक्ट दे रहे हैं कि नहीं कर सकते आप। और इसका देखिए तीन लेवल फॉर्मूला है इसका, ये श्लोक का। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि तानि सर्वाणि संयम, संयम का अर्थ क्या है? वश में करके, राइट? उसके बाद युक्त असित मत पर, उसके बाद वशे ही यस्य इंद्रियाणि। 3 चीजें आपको दिख रही हैं। सबसे पहले समझो आपको अगर जब करना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर आपको लेक्चर सुनना है, नटनागर प्रभु हरे कृष्णा आपको अगर लेक्चर सुनना है अभी तो क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले तो सोचना पड़ेगा कौन सा लेक्चर सुनना है। अरे अभी तो एक ही लेक्चर चल रहा है ना। अच्छा, लेक्चर के अंदर लेक्चर चल रहा है क्या? अच्छा, मैं सोचा कि अगर दूसरा है। अच्छा, नहीं, मुझे लगा कि मैं आप बोल रहे हैं लेक्चर कौन सा चल रहा है प्रभु जी, गीता के ऊपर चल रहा है कि गीता के अंदर आप क्या क्या बता रहे हैं? तो आपको लेक्चर सुनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले अभी आपके मन में इच्छा है कब छूटेगा क्लास यार, कब घर जाऊंगा, राइट? आपको पहले अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, राइट? कंट्रोल योर सेंसेस, कंट्रोल। फिर आप बैठेंगे, फिर लेक्चर सुनेंगे। सुनने से क्या होगा? फर्स्ट इज कंट्रोल, राइट? कंट्रोल देन करेक्ट, या फिर आप उसको ऐसे बोलें फिक्स। कंट्रोल कनेक्ट कीजिए या फिक्स कीजिए। जैसे अगर आप जपा के लिए बैठेंगे तो जपा के समय आपको नींद आएगा, लेकिन आपको नींद कंट्रोल करना है। बहुत सारी इच्छा है कि गार्डन में घूमने की, इधर जाने की, उधर जाने की इच्छा है कि कंट्रोल करना है। और ये कंट्रोल करने से क्या होगा? कनेक्ट कर पाएंगे। कनेक्ट करने से क्या होगा? प्यूरिफिकेशन होगा, और इस प्यूरिफिकेशन के बल के ऊपर आप कर पाएंगे कॉन्क्वेस्ट, विजय प्राप्त कर पाएंगे। विजय ऐसे प्राप्त नहीं होगी, पहले कंट्रोल, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कीजिए, देन कनेक्ट टू कृष्णा बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर उस चैंटिंग से, फिर उस भागवत स्टडी से, फिर उस दर्शन से या मंदिर में आने से, जो भी आध्यात्मिक कार्य करेंगे, सेवा करेंगे, उससे हमारा शुद्धिकरण होगा। उस शुद्धिकरण के बल के ऊपर कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट मतलब विजय मिल जाएगी आपको। तब जाके आप बोलेंगे हाँ अभी इंद्रिया नियंत्रण में आ गई। तो प्रिलिमिनरी थोड़ा कंट्रोल अपने आप को दिखाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपकी स्वतंत्र इच्छा है, जीव है आप, तो आपको दिखाना पड़ेगा भगवान को। भगवान अल्टीमेटली आप ही कंट्रोल कर सकते हो, आप ही करने वाले हो, लेकिन क्या मेरी इच्छा है क्या? ओके, मेरी इच्छा है इसलिए मैं अभी जप करने के लिए बैठ रहा हूँ, ठीक है? अभी मैं जप करूंगा और मन भटक रहा है, वापस लेके आऊंगा, जप में डालूंगा, फिर उसके बल के ऊपर जब जैसे करूंगा भगवान से मेरा संपर्क आएगा तो मेरा चेतना शुद्ध हो जाएगा। उस शुद्ध चेतना के बल पर भौतिक विचार, भौतिक भावनाएं हो जाएंगी, हट जाएंगे रास्ते से। ये सबसे क्या है? रामबाण बोलते हैं ना मराठी में, रामबाण उपाय। सुना है कि रामबाण हिंदी में भी होता है क्या? सब जगह रामबाण। अच्छा, रामबाण क्यों बोलते हैं? राम का बाण